देखो, कल कल जो हम लोग पढ़े थे उसके बाद हम लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे लेबल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है? तुम लोग ने ऑर्गन देख लिया था ना अभी? गवर्नमेंट का ऑर्गन देखा था ना? कितने ऑर्गन होते थे गवर्नमेंट के? 3 ऑर्गन होते थे। गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन होते थे? 3 ऑर्गन होते थे। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे लेबल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है? देखो, हमारा कंट्री जो है, हमारा कंट्री का नाम क्या है जी? इंडिया। तो हमारा जो कंट्री है, ये हमारा कंट्री काफ़ी सारा स्टेट में बँटा हुआ। किसमें बँटा हुआ भाई? काफ़ी सारा स्टेट में बँटा हुआ। और हमारा जो स्टेट है काफ़ी सारा डिस्ट्रिक्ट में बँटा हुआ है। और डिस्ट्रिक्ट क्या चीज़ में बँटा हुआ है? ब्लॉक में। और ब्लॉक पंचायत में। और पंचायत विलेज में। और ये हर एक लेवल पे, स्टेट लेवल पे, कंट्री लेवल पे, हर एक लेवल पे हम लोगों को गवर्नेंस किया जाता है, हम लोगों को शासन किया जाता है। हर एक लेवल पे सरकार होता है कि नहीं? जैसे कि पूरा देश के लिए मान लो कि ये इंडिया है। पूरा इंडिया के लिए कौन सा गवर्नमेंट होता है? पूरा कंट्री के लिए, हमारा पूरा कंट्री के लिए कौन सा गवर्नमेंट होता है? पूरा कंट्री के लिए होता है यूनियन गवर्नमेंट। पूरा कंट्री को गवर्नेंस कौन करता है? पूरा कंट्री पे रूल कौन करता है? पूरा कंट्री पे गवर्नेंस कौन करता है? यूनियन गवर्नमेंट। ये ध्यान रखना। एक अभी तक हम लोग कितना लेवल पढ़े? चलो, फर्स्ट लेवल पढ़ लिए। अब देखते हैं हम लोग गवर्नमेंट का दूसरा लेवल। देखो, पूरा कंट्री के लिए गवर्नमेंट, इसको हम लोग यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं। और हमारा कंट्री किस में बटा हुआ है? काफी सारा स्टेट में। देखो, तुम लोग को अभी जस्ट मैंने मैप दिखाया था ना, यहाँ पे देखो, हमारा कंट्री है ये। हमारा कंट्री काफी सारा डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ है। और डिस्ट्रिक्ट काफी सारा ब्लॉक पे बटा हुआ होता है। ब्लॉक काफी सारा पंचायत में। पंचायत फाइनली जाके काफी सारा विलेज में बटा हुआ था। और हर एक लेवल पे गवर्नमेंट होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, हर एक लेवल पे गवर्नमेंट होता है। इसका भी मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया। खैर, अभी हम लोग एक पढ़ चुके हैं, पहला लेवल खत्म हो गया हम लोग का। देखो, स्टेट, हर एक स्टेट का अपना अपना गवर्नमेंट होता है। हर एक स्टेट को गवर्न किया जाता है किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है? किसके द्वारा गवर्न किया जाता है भाई? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। हर एक स्टेट को गवर्न किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ध्यान रखना। और इसी तरह से हर एक डिस्ट्रिक्ट को लोकल गवर्नमेंट से। तो बेसिकली हम लोग अभी तक कितना लेवल पढ़ लिए? स्टेट सेकेंड एंड लोकल थर्ड। तो हमारे देश में यदि तुमसे कोई पूछे कितने लेवल के गवर्नमेंट होते हैं, तो उसको तुम क्या बताओगे? हमारे देश में चल, पानी का जब तुम लोग वाटर लेवल नापते हो तो कैसे नापते हो? नीचे होता है तो क्या बोलते हो? अरे यार, वाटर लेवल लो है। फिर यदि हाई होता है तो क्या बोलते हो? मान लो वाटर लेवल यहाँ पे है, तो क्या बोलते हो? हायर है। तो बेसिकली ये लाइन से हम लोग क्या नापते हैं? लेवल। इसी तरह से हम लोग अभी गवर्नमेंट का लेवल नापेंगे। ठीक है? गवर्नमेंट का लेवल नापेंगे। देखो, सबसे ऊपर लेवल पे जो गवर्नमेंट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे कंट्री के लिए होता है। और उसके बाद जो सेकंड, हर एक स्टेट का अपना अपना गवर्नमेंट होता है। और ये स्टेट भर ही होता है। मान लो बिहार गवर्नमेंट है, तो क्या उसका उसका रूल झारखंड पे चलेगा क्या? बताओ बच्चे। मान लो स्टेट गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं बिहार का। क्या इसका इसका जुरिडिक्शन, इसका बेसिकली जुरिडिक्शन बाद में समझाएंगे तुम लोगों को। ये बताओ, बिहार का क्या झारखंड गवर्नमेंट पे कुछ, झारखंड पे कुछ चलेगा? नहीं चलेगा। तो हम लोगों को क्या समझ में आया? स्टेट गवर्नमेंट का सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन तक ही रूल होता है। जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट है तो उसका सिर्फ रूल महाराष्ट्र पे ही होगा। उसके बाद सबसे नीचे आ जाता है हम लोगों का लोकल गवर्नमेंट। कौन सा गवर्नमेंट? लोकल गवर्नमेंट। ठीक है? अब देखो, स्टेट तक तो हम लोग पढ़ लिया। अब बताओ मेरे को एक बात, स्टेट क्या चीज में बटा हुआ होता है? डिस्ट्रिक्ट में, है ना? स्टेट क्या चीज में बटा हुआ होता है? डिस्ट्रिक्ट में।
तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में भी गवर्नमेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। देखो डिस्ट्रिक्ट क्या चीज में बटा हुआ होता है जी, वेदर डिस्ट्रिक्ट हम लोगों का गांव में होगा या फिर शहर में होगा। जैसे मान लो, चलो ऊपर, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ये जो लोकल गवर्नमेंट है ना, ये हम लोगों का, यहाँ चलते हैं हम लोग। देखो ये डिस्ट्रिक्ट जो है ना, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काफ़ी सारा ब्लॉक में होता है बेसिकली। ये जो तुम्हारा लोकल गवर्नमेंट होता है ना, गांव के लिए अलग होता है। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट, अरे यार एक मिनट रुक जाओ। चलो, लोकल गवर्नमेंट देखो गांव के लिए भी होता है एंड शहर के लिए भी होता है। गांव को क्या बोलते हैं, ग्रामीण क्षेत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, बताओ। रूरल। और शहर को क्या बोलते हैं हम लोग, अर्ब अर्बन। वेरी गुड। रूरल, रूरल एरिया के लिए जो गवर्नमेंट होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पंचायती राज। ठीक है। और अभी आगे मैं बताऊंगा, बस अभी तक ये ध्यान रखो। रूरल, लोकल गवर्नमेंट रूरल के लिए भी होता है और अर्बन के लिए भी होता है। अर्बन मीन्स शहरी क्षेत्र, और लोकल सॉरी रूरल मीन्स होता है ग्रामीण क्षेत्र। ठीक है। तो देखो, अब देखो यहाँ पे, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो होता है, हम लोगों का जो गांव होता है ना, वो भी 3 लेवल पे बटा हुआ होता है। ठीक है। गांव भी हमारा कितने लेवल पे बटा हुआ होता है भाई, वो भी हमारा 3 लेवल पे होता है। अब रूरल एरिया में कैसे 3 लेवल पे होता है, अब इसको देखो। रूरल एरिया में हमारा 3 लेवल होता है। कौन कौन सा होता है बताओ। और अर्बन में भी 3 लेवल होता है। चलो मैं उधर ही दिखा देता हूँ, टाइम वेस्ट होगा लिखने से। ये देखो, गांव में भी 3 लेवल पे होता है। देखो एक तो हो गया तुम्हारा ब्लॉक, दूसरा हो गया विलेज, तीसरा हो गया जिला परिषद मतलब डिस्ट्रिक्ट। ये 3 लेवल पे होता है। सेम इसी तरह से जब तुम अर्बन एरिया में जाओगे, सिटी में जाओगे, तो वहाँ भी 3 होता है। एक होता है, जैसे हिंदी में लिखते हैं हम लोग, नगर पंचायत, फिर नगर पालिका, फिर महानगर पालिका। ठीक है। तो ये 3 लेवल इधर हो गए, फिर ये 3 लेवल इधर हो गए। ठीक है, इसको ध्यान रखना। खैर ये सब जब लोकल गवर्नमेंट हम लोग पढ़ेंगे, उसमें काफ़ी डिटेल में बात करेंगे फेडरलिज्म वाला चैप्टर में। बस अभी के लिए इतना ध्यान में रख लो कि 3 लेवल का होता है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में मैंने यहाँ पे थोड़ा लगा दिया है, तुम लोग देख लेना। ठीक है। जब तुम लोग को पीडीएफ मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग सिविक्स में और क्या पढ़ते हैं, सिविक रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली रूरल मीन्स, अभी क्या बताया मैंने तुम्हें, रूरल मीन्स क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र, बेसिकली देहात, विलेज। वो एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एक यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लगा दिया, ये एक्चुअली 6 क्लास में जब तुम पढ़ोगे ना, क्लास 6 के 6 और या 7th में शायद, 6 और हाँ 6 और 7th में ही किसी क्लास में ये है, तो देख लेना। वैसे खैर, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सिविक्स का बेसिक का। तो सिविक्स के बेसिक में हम लोग रूरल एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ते हैं। किस रूरल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तुमको बताया जाता है विलेज। पता है इंडिया में कितने विलेज हैं, ऑलमोस्ट 6 लाख से भी ज़्यादा है। और
एक विलेज के लिए क्या-क्या सब इम्पोर्टेंट होता है ये यहाँ पे है। देखो इम्पोर्टेंट नीड्स क्या-क्या होता है विलेजेस के लिए, जैसे कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड कनेक्शन, सैनिटाइजेशन, मेंटेनेंस ऑफ रूरल रिकॉर्ड, ये सब कुछ तुमको बताया जाएगा। मैं सबको डिटेल में जाऊँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, फिर भी मैं थोड़ा-थोड़ा बता देता हूँ। जैसे कि देखो, अब मान लो अभी अभी तुम सिविक्स नहीं पढ़े कभी, तुम सिविक्स कभी नहीं पढ़े, तुम्हें कुछ नहीं पता है और तुमसे यदि तुम्हारे सराउंडिंग में कहीं पे मान लो क्राइम हो जाता है कुछ भी, तो तुमको पता ही नहीं चलेगा आखिर क्राइम होने के बाद कहाँ कर जाते हैं हम लोग, क्या करते हैं। यदि तुम सिविक्स पढ़े रहोगे बचपन में तो तुमको पता चल जाएगा कि यार यहाँ पे क्राइम हुआ है तो हम लोगों को पुलिस स्टेशन जा करके बताना चाहिए। ठीक है, तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे इंसान होंगे तो वो पुलिस स्टेशन में जाएंगे, वहां पे कंप्लेंट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज हमें कहाँ से पता चली कि कुछ भी होता है तो पुलिस स्टेशन जाना है हम लोगों को। तो हम लोगों को सिविक्स पढ़ने के बाद ये पता चला। क्या पढ़ने के बाद? सिविक्स पढ़ने के बाद। तो ये ध्यान रखना, सिविक्स पढ़ने के बाद हम लोगों को ये पता चलता है, फिर तुमको ये पता चलेगा कि पुलिस स्टेशन का एक पर्टिकुलर एरिया होता है, इस एरिया से इस एरिया तक पुलिस स्टेशन का होता है। मान लो एक ये एरिया है और इस एरिया के अंदर क्राइम हुआ और पुलिस स्टेशन यहाँ है, तो तुम यहाँ पे क्राइम हुआ तो यहाँ पे जाकर रिपोर्ट लिखाओगे कि सर ऐसा ऐसा क्राइम हो गया है। फिर पुलिस रिपोर्ट लिखेगा, फिर वो इंक्वायरी करेगा, फिर इन्वेस्टिगेशन करेगा, फिर एक्शन लेगा। तो ये सब कुछ तुम कहाँ पढ़ोगे? ये सब सभी सिविक्स में पढ़ोगे। ठीक है, और पुलिस का क्या काम होता है ये भी थोड़ा बहुत तुम पढ़ोगे। पुलिस का काम होता है, ये जो पुलिस देख रहे हो तुम, इनका काम क्या होता है? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। ठीक है, और अभी मैंने तुम्हें बताया था ना डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट का सबसे हेड होता है कौन? पुलिस कमिश्नर, सॉरी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है एक तरह से, ये पुलिस डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन संभाल। देखो अभी तुमने पढ़ा रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, तो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का जो हेड होता है, ये डीएम तुम लोग सुने होगे, सुने हो ना डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आईपीएस, आईएएस, ये सब सुने हो। आईपीएस जो होते हैं वो एसपी बन जाते हैं और आईएएस डीएम बन जाते हैं बेसिकली। बहुत हौच पौच हो गया, रुक जाओ। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिकली रूरल एरिया में हेड कौन होता है, ये सब कुछ तुमको कहाँ से पता चलेगा? सब सिविक्स पढ़ने के बाद ही पता चलेगा भाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब सब डिवीजन को क्या बोलते हैं हम लोग, जैसे कि ब्लॉक्स को क्या बोलते हैं ये सब पता चलेगा तुमको। सब डिवीजन को क्या बोलते हैं? तहसील, तालुका, परगना, ये सब पता चलेगा। पटवारी का क्या काम होता है गांव में, ये पता चलेगा। ठीक है, पटवारी का काम होता है जो भी तुम्हारा जमीन का रिकॉर्ड है उसको रखना। उसके बाद ये सब कुछ तुमको सिविक्स पढ़ने के बाद पता चलेगा। ठीक है, तुम्हारे गांव में कितने सारे क्या बोलते हैं उसको, कुआं है। मान लो कुछ यदि क्रॉप तुम्हारा खराब हो जाता है, उसके बारे में गवर्नमेंट को बताना, ये किसका काम है? पटवारी। मान लो तुम्हारे गांव में कुछ भी क्रॉप्स खराब हो जाता है, तो तुमको पता ही नहीं कि किसको बताना है, क्या करना है। लेकिन यदि तुम सिविक्स पढ़े रहोगे तो तुमको पता है कि किसको जाके बताना है भाई, पटवारी को जाके बताना है। तो ये सब चीज़ कहाँ से पता चलेगा भाई? जब हम लोग सिविक्स पढ़ेंगे तो पता चलेगा। उसके बाद मान लो कि अब तुमसे कोई भी टैक्स उछलने आ गया लैंड का, तो तुम थोड़ी उसको दे दोगे यार। तुमको पता है नहीं, गांव में टैक्स कलेक्शन करने के लिए, जमीन का टैक्स कलेक्शन करने के लिए कौन आता है? पटवारी। तो तुम पटवारी को ही दोगे। तो बेसिकली ये सब तुमको कहाँ पे सीखने को मिलेगा? ये सारी बातें तुमको सीखने को मिलेगा सिविक्स में। फिर तुम थोड़ा बहुत तहसीलदार के बारे में पढ़ोगे इसी तरह से करके फिर तुम देखोगे कि गांव में जो लोग रहते हैं, रूरल रूरल एरिया, समझ में आ रहा है ना? ग्रामीण एरिया, रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं आखिर वो अपना जीवन कैसे चलाते हैं, तो तुमको पता चलेगा। देखो राइजिंग लाइव स्टॉक का मतलब होता है, लाइव स्टॉक का मतलब पालतू जानवर। ठीक है, जानवर देख तो काफी लोग गांव में गाय भैंस को पाल करके, बकरी को पाल करके वो अपना जीवन यापन करते हैं, दूध बेच करके, मीट बेच करके। खैर, तो लाइव स्टॉक, फिशिंग करके काफ़ी लोग, मछली फार्मिंग करके करते हैं, कुछ लोग खेती करके। इसी तरह से काफ़ी लोग टेलर टेलर पता है ना, वो जो मशीन चला के कपड़ा सीते हैं। काफ़ी सारा वर्क करके लोग अपना अपना जीवन बिताते हैं। तो यहाँ पे तुमको ये सब कहाँ पता चलेगा तुमको? कुछ लोग लेबर का काम करते हैं, डेली लेबर होते हैं, डेली जाएंगे काम करेंगे, 300 400 500 रुपये उनको मिलता है। तो ये सब कुछ तुमको पता चलेगा सिविक्स पढ़ के। यहाँ पे देखो काफ़ी सारा पिक्चर है।
ठेला लगा रहे हैं, कुछ लोग घर बना रहे हैं, कुछ लोग डेली वेज लेबर है यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे काफ़ी सारा पिक्चर है, कुछ लोग मछली मारने के लिए फिश गए हुए हैं, कुछ लोग हल चला रहे हैं, देख रहे हो, कुछ लोग गार्डनिंग कर रहे हैं, कोई यहाँ पे वेंडर है। तो काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का लाइवलीहुड होता है गाँव में। फिर जब तुम शहर में जाओगे, जिंदा रहने के लोग शहर में क्या करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, आगे उसकी भी बात करेंगे हम लोग। फिर रूरल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे देखो, गाँव में एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है, हम लोग रूरल में देख लिए थे, सॉरी अर्बन है यहाँ पे, रूरल में हम लोग देख लिए थे, पटवारी करता है, डीएम एसपी करता है, पुलिस करता है। इसी तरह से यहाँ भी लोकल गवर्नमेंट का देखोगे तुम, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बड़े बड़े सिटी में, उससे जो छोटा होता है म्यूनसिपल काउंसिल, और जो सबसे छोटा होता है जो नया नहीं बनता है उसको बोलते हैं नगर पंचायत। ये सब में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलता है ये सब तुमको सिविक्स पढ़ने के बाद पता चलेगा। उसके बाद तुम देखोगे अर्बन एरिया में, शहर में लोग जिंदा रहने के लिए क्या क्या काम करते हैं। तो फिर उसमें तुम देखो काफ़ी सारा लोग स्ट्रीट पे वेंडिंग का काम करते हैं। स्ट्रीट समझ रहे हो ना, फुटपाथ, वहाँ पे काफ़ी लोग स्ट्रीट वेंडर बन जाते हैं जी। उसके बाद तुम देखोगे काफ़ी सारे लोग सामान बेचते हैं, खिलौना बेचते हैं, कपड़ा बेचते हैं। ये सब बेच-बेच के बेसिकली कुछ लोग बिज़नेस करते हैं, काफ़ी सारा उनका शोरूम्स होता है। ये सब देखोगे, फिर काफ़ी सारा मार्केट प्लेस होता है जहाँ पे काफ़ी सारा दुकान होता है, डॉक्टर का क्लिनिक होता है। बहुत सारा तरह का लाइवलीहुड होता है। यहाँ पे बस ये बता रहा सिविक्स तुमको कि गाँव में लोग ज़िंदा रहने के लिए कौन-कौन सा काम करते हैं, शहर में कौन-कौन सा काम करते हैं, ये आइडिया लगेगा तुमको। काफ़ी लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, ठीक है? तो मैं मोटा-मोटी बता के तुमको यहाँ पे निकल रहा हूँ। काफ़ी लोग शॉपकीपर का काम करते हैं, दुकान करते हैं, वही मैं बता रहा था। काफ़ी सारे लोग तुम देखोगे लेबर पे रोड पे जाके खड़े रहते हैं और उनको लोग लाते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। ये सब यहाँ पे है, और वो लेबर जो आते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क में हेल्प करते हैं। ये सब पे यदि मैं डिटेल में जाऊँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। चलो, सिविक्स में देखो हम लोग रोल ऑफ गवर्नमेंट भी पढ़ते हैं। देखो हेल्थ जो होता है ना, पहले हेल्थ समझ लो। हेल्थ में गवर्नमेंट का क्या रोल होता है इसके बारे में भी हम लोग सिविक्स में पढ़ते हैं। तो अब सबसे पहला सवाल है कि सर ये हेल्थ क्या होता है ना? देखो हेल्थ का मतलब ये नहीं होता कि यदि तुम्हें कोई बीमारी नहीं, इसका मतलब तुम हेल्दी हो या फिर तुम्हारा हेल्थ अच्छा है। हेल्थ का मतलब होता है कि तुम डिजीज तो फ्री हो, बीमारी कुछ नहीं है, ठीक है, डिजीज फ्री होना चाहिए, उसके साथ साथ तुम्हारा जो सोशल वेलबींग है, तुम्हारा मेंटल, ये दिमाग भी फ्री होना चाहिए। तो हम लोग बोलते हैं हेल्दी पर्सन। खैर ये सब तुम पूरा डिटेल में यहाँ पे पढ़ोगे, मैं थोड़ा सा बता दिया। यहाँ पे देखो, अब ये जो भी हेल्थ सिस्टम है ना अपने देश में, एक मिनट पेन ले लेता हूँ मैं। हाँ चल, देखो अभी हम लोग देखें कि हेल्थ के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का रोल हेल्थ में। तो मेरे को एक बात बताओ, गवर्नमेंट कितने हमारे यहाँ, 3 लेवल का गवर्नमेंट बस। तो हम लोग हेल्थ में अब देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, ठीक है? अब जैसे देखो यहाँ पे जैसे कि इनका रोल होता है हॉस्पिटल्स बनाए, डॉक्टर को अपॉइंट करे, डॉक्टर रहे टाइम पे, देखे नर्सेस हो, ये सब काम किसका है? ये सब काम गवर्नमेंट का है। हॉस्पिटल्स हो, अब यहाँ पे एक एग्जांपल, हेल्थ केयर इन इंडिया, ठीक है? एक यहाँ पे बहुत अच्छा डेटा है, ये शायद 7th या 8th किसी क्लास के बुक का है, शायद 7th का है आई थिंक, हाँ 7th का ही है। तो ये बहुत ही अच्छा डेटा है, तुम यहाँ पे देखोगे हमारे देश का ही है, यहाँ पे 2 कौन सी सिचुएशन है, यहाँ पे रेड पेन, हाँ, 2 कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन है, तुम एक कॉलम ये देखोगे और एक कॉलम में यहाँ पे देखोगे। एक कॉलम में यहाँ पे तुम देखोगे इंडिया जो है, इंडिया में बहुत ही ज़्यादा मेडिकल कॉलेज है और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डॉक्टर प्रोड्यूस करने में से भी एक हमारा देश है। ऑलमोस्ट हर एक साल 30,000 डॉक्टर प्रोड्यूस करता है। वहीं पे हमारे यहाँ क्या होता है, काफ़ी सारा डॉक्टर तो बनते हैं, लेकिन वो जाके गाँव में बस जाते हैं। वो गाँव में बस जाते हैं डॉक्टर बनने के बाद, तो जो सॉरी, सॉरी। डॉक्टर बनने के बाद वो लोग जो होते हैं,
जाके शहर में बस जाते हैं, जिसकी वजह से रूरल एरिया में, गाँव में लोगों को काफ़ी दूर जाना पड़ता है। मान लो कि डॉक्टर गाँव में रहेंगे ही नहीं, सब डॉक्टर बनने के बाद शहर में जाके बस जाएँगे, तो गाँव का लोग को तो काफ़ी दूर जाना पड़ेगा डॉक्टर से दिखाने के लिए। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। ठीक है, डॉक्टर तो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारे देश में, बन रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। उसके बाद ये सिचुएशन, इस पे मैं काफ़ी डिटेल में भी बात नहीं करूँगा, बट हाँ, समझो। फिर इस तरह से तुम देखोगे यहाँ पे हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रहा है, यहाँ पे वही बात हो रही है। काफ़ी ज़्यादा डेटा भी यहाँ पे कितने हॉस्पिटल्स क्या बने। लेकिन जब वहीं पे दूसरी तरफ देखोगे, इतना ज़्यादा हॉस्पिटल्स बनने के बाद भी लगभग 5 लाख लोगों का डेथ हो रहा है ट्यूबरक्लोसिस से। उसके बाद फिर देखोगे यहाँ पे मलेरिया से कुछ बीमारी हो रहा है, ये है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखोगे इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम इतना अच्छा है कि यहाँ पे लोग फॉरेन से भी आते हैं दिखाने के लिए। हेल्थ मेडिकल टूरिस्ट है यहाँ पे। मेडिकल टूरिस्ट का मतलब ये है, जैसे कि मान लो कि हमारे यहाँ का हेल्थ आँख का बहुत अच्छा है, मान लो चेन्नई में बहुत अच्छा आँख दिखाया जाता है, तो वहाँ पे लोग फॉरेन से भी आते हैं। तो वो जो फॉरेन से दिखाने के लिए लोग आते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं मेडिकल टूरिस्ट। ठीक है? तो हमारे यहाँ का मेडिकल सिस्टम कुछ जगह इतना अच्छा है कि फॉरेन से लोग आते हैं दिखाने के लिए। वहीं हमारे यहाँ कुछ लोगों को साफ पानी पीने के लिए नहीं मिलता है, जिसकी वजह से उनको बीमारी हो जाता है। तो तुम सोचो, बीमारी जैसे कि डायरिया, हेपेटाइटिस, ये सब हो जाता है। फिर यहाँ पे एक और सिचुएशन है, इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। जब तुम मेडिसिन प्रोड्यूस में देखोगे ना, इंडिया वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने में 3 नंबर पे आता है। लेकिन वहीं पे जब तुम देखोगे हमारे देश में काफ़ी सारे लोग बिना खाना खाए हुए सो जाते हैं, काफ़ी सारे लोग मर जाते हैं विदाउट फूड का। कुछ लोगों का बॉडी देखना बहुत ज़्यादा पतला होता है, जो कि स्लम्स बॉय होते हैं, वो अंडर नरिश होते हैं, और एक तरफ हम लोग थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिन का, सोचो। तो ये बहुत अच्छा मुझे लगा, तो मुझे लगा कि बताना चाहिए तुम लोगों को। तो अब ये सबको सुधारना, ये सबको अच्छा करना किसका ड्यूटीज़ है? ये सबको अच्छा करना गवर्नमेंट का ड्यूटीज़ है। तो तुम सिविक्स जब पढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा, यदि हॉस्पिटल्स का हाल बुरा है तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसके लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। इसको अच्छा करना किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है। तो ये सब चीज़ कब पता चलेगा? जब तुम सिविक्स पढ़ोगे। तो यहाँ पे मैंने बताया कि हमारे यहाँ कितने लेवल का गवर्नमेंट होता है, ये सब सॉरी, कितने लेवल का हेल्थ सिस्टम होता है, ये सब तुम्हें यहाँ से पढ़ने से पता चलेगा। ठीक है? थोड़ा मैं फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सब सबसे पहले नीचे में जो ये पीएससी, सीएससी, एससी जो तुम जानते हो ये, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जैसे कि सदर अस्पताल करके सुने होंगे तुम लोग। उसके बाद आता है टर्सरी, जो कि मेडिकल स्पेशलिस्ट होता है, जो कि तुम्हारे स्टेट के कैपिटल में या फिर एम्स-तेम्स करके जो तुम लोग सुनते हो। यहाँ पे काफ़ी डिटेल वाला पिक्चर्स मैंने लगाया है। तुम लोगों को जब पीडीएफ मिलेगा तो उसको एक बार इसको पढ़ लेना। बेसिकली तुमको बस ये ध्यान रखना है कि 3 लेवल पे हमारे यहाँ हेल्थ सिस्टम बँटा हुआ है। ठीक है? यहाँ भी वही चीज़ है। ठीक है? जैसे कि अभी मैंने तुम्हें बताया था पीएससी, सीएससी, ये सब कितने हमारे देश में है, कितना पॉपुलेशन पे क्या होता है, यहाँ पे सब पूरा डेटा है। ठीक है? तो उसको एक बारी पढ़ लेना तुम लोग, कितने पॉपुलेशन पे कितना एक सीएससी होता है, कितना नर्स होता है, वो पढ़ लेना। और हॉस्पिटल्स भी प्राइवेट और पब्लिक होता है। प्राइवेट पब्लिक का क्या मतलब है? वैसा हॉस्पिटल जिसका ओनर कोई एक पर्टिकुलर इंसान है या फिर 2-3 लोग मिलके हॉस्पिटल चला रहे हैं, तो वो हो गया प्राइवेट, जिनका काम क्या होता है? प्रॉफिट लेना। ठीक है? और और वैसा हॉस्पिटल जिसका ओनर गवर्नमेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक हॉस्पिटल। ठीक है? तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं ना, वो बेसिकली प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, ये तुम जानते हो। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे होते हैं जो कि प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, जैसे कि चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए जो होता है, या कुछ रिलीजियस, कुछ सुनते हो कुछ मंदिरों का हॉस्पिटल चलता है, तो वो सब प्रॉफिट वाला हॉस्पिटल्स नहीं होता है। कुछ एनजीओज का जो हॉस्पिटल होता है, वो प्रॉफिट के लिए नहीं चलता, लेकिन मैक्सिमम प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो होता है, प्रॉफिट के लिए वो लोग अपना हॉस्पिटल चलाते हैं। ठीक है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का भी हॉस्पिटल्स होता है, और उसके बाद हमारा जो गवर्नमेंट है, इसका तो होता ही होता है, ये तुमको पता ही है। और हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, इसके अंदर कौन आता है? सेंटर और स्टेट। सेंट्रल मतलब सेंटर, अभी मैंने बताया था ना 3 लेवल का गवर्नमेंट, तो ये जो सेंट्रल लेवल का है, ये हो गया।
और स्टेट ये, ठीक है। उसके बाद तुम यहाँ पे देखोगे कि रूरल एरिया में जो हॉस्पिटल्स होता है उसको क्या बोलते हैं, सीएससी अभी मैंने बताया था, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। उसके बाद होता है पीएससी, उसके बाद आता है सब सेंटर, उसके बाद होता है क्या बोलते हैं उसको, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, ठीक है। उसको ध्यान रखना। अभी ये सब तुम लोग एक बारी पढ़ लेना अच्छे से। अब इसमें पूरा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा, बट हाँ पढ़ लेना। बस मैं इतना यहाँ पे बताना चाह रहा था कि हेल्थ में गवर्नमेंट का रोल होता है, और ये चीज़ तुम कहाँ पढ़ते हो, ये चीज़ तुम सिविक्स में पढ़ते हो। आज से यदि तुम्हारे घर में कभी भी बात होगा कि स्वास्थ्य सिस्टम, हेल्थ सिस्टम खराब है हमारे देश का, तो तुम समझ जाओगे इसको ठीक करना किसका काम है, गवर्नमेंट का काम है। ये चीज़ तुमको कहाँ पता चला, सिविक्स में। तो ये भी सिविक्स में पढ़ते हैं। अब एजुकेशन सिस्टम, हमारा देश का जो एजुकेशन सिस्टम है ये भी बेकार है, खराब है। तो इसके एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करना किसका काम है, ये भी गवर्नमेंट का काम है, ठीक है। इसको ध्यान रखना। अब हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम कैसा है, एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करना, एजुकेशन सिस्टम खराब है, सब कुछ के पीछे गवर्नमेंट का हाथ है। अब देखो हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम कैसा है। सबसे पहले तो हम लोग के यहाँ प्री प्राइमरी होता है, जिसमें कि प्ले स्कूल पहले जाते हैं बच्चे, फिर नर्सरी, फिर एलकेजी, फिर यूकेजी। उसके बाद फिर प्राइमरी में जाते हैं, फिर उसके बाद सेकेंडरी। प्राइमरी पता है ना, 8 क्लास तक होता है प्राइमरी। उसके बाद फिर सेकेंडरी 9, 10, 11। हाँ तो देखो हम लोग पढ़ लिए थे सेकेंडरी में 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चे आते हैं। उसके बाद हम लोगों का जो एजुकेशन सिस्टम है, ये तो हो गया तुम्हारा स्कूल एजुकेशन। उसके बाद जब हायर एजुकेशन देखोगे तो हायर एजुकेशन में हमारे यहाँ काफ़ी सारा होता है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन। डिस्टेंस डिस्टेंस में तुम्हारा सिर्फ नाम रहेगा यूनिवर्सिटी में, तुम्हें घर में रह के या फिर दूर से रह के पढ़ना होता है, ठीक है। ये पता ही तुम लोगों को। तो बेसिकली मैं यहाँ पे देखो क्लास और प्लस एज भी है, ये भी देख लेना, ठीक है। सेकेंडरी में 6 क्लास तक का होता है, अभी जैसे मैंने बताया तो मैं हायर सेकेंडरी में क्लास 11, 12, और सेकेंडरी में टेंथ टेंथ होता है। ये सब पढ़ लेना। ग्रेजुएशन, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएशन जनरली 3 साल का होता है, और कुछ प्रोफेशनल डिग्रीज में 4 साल का होता है, और कुछ डिग्रीज में जैसे मेडिसिन हो गया, लॉ हो गया, यहाँ पे 5-5 साल का होता है। और पोस्ट ग्रेजुएशन कहीं पे 1 साल का, 2 साल का, कहीं 3 साल का, कहीं 5 साल का। तो ये हमारे यहाँ का एजुकेशन का सिस्टम है। ये भी कहाँ से पता चलेगा, जब तुम सिविक्स पढ़ोगे तो ये भी पता चलेगा। और इसको अच्छा करना, कितना यूनिवर्सिटी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसमें किसका रोल होता है, इसमें भी गवर्नमेंट का ही रोल होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत फिर तुम ये पढ़ोगे डाइवर्सिटी के बारे में, डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, इक्वलिटी, ये सब के बारे में भी तुम कहाँ पढ़ोगे, सिविक्स में ही पढ़ोगे। थोड़ा बहुत फिर मीडिया के बारे में, अच्छा ये तुम लोग न्यूज़ चैनल सब देखते हो, ये क्या है, मीडिया है। मीडिया होता क्या है ये पढ़ोगे तुम लोग, ठीक है। हाँ काफ़ी फास्ट बोल रहा हूँ मैं आज, नहीं। देखो यहाँ पे अब थोड़ा मैं आराम से बोलता हूँ। यहाँ पे क्या है, व्हाट डज वर्ड मीडिया मीन्स, मीडिया मीन्स क्या होता है। देखो ये जो तुम देखते हो ना, इंटरनेट, टेलीविज़न, रेडियो, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, ये सब क्या करता है जी, ये सब जनरली क्या करता है, ये न्यूज़पेपर, इंटरनेट, ये क्या करता है, बेसिकली कम्युनिकेट करता है। कम्युनिकेशन का क्या मतलब है, जैसे मैं अभी यहाँ पे ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, मैं यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे रहा हूँ। देखो इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज, ठीक है, इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज को ही हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन, ठीक है। इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज को बोलते हैं हम लोग कम्युनिकेशन। अब देखो कैसे, मैं तुम्हें कुछ यहाँ से पूछ रहा हूँ, तुम्हारा नाम क्या है, तुम बोलोगे सर आयुष। तो मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, फिर तुमने उधर से कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, तो हम लोगों के बीच में क्या हो गया, कम्युनिकेशन। तो जस्ट लाइक सेम इसी तरह से ये जो रेडियो होता है, ये हम लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन देता है ना। तो इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज हुआ, मतलब क्या हो गया, कम्युनिकेशन। खैर अभी कम्युनिकेशन समझ में आ गया। अब आ जाओ यहाँ मुद्दे पे, मीडिया मीन्स क्या होता है। ये जो सेवरल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है, सेवरल फॉर्म्स ऑफ जो कम्युनिकेशन है, इसी को हम लोग कलेक्टिवली मीडिया बोलते हैं। ये सारे को जब एक साथ कलेक्टिवली बोलोगे तो इसी को, अच्छा ये सबसे क्या होता है, ये सबसे बेसिकली कम्युनिकेशन होता है। और ये सबको जब तुम कलेक्टिवली बोलोगे, एक साथ बोलोगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको भाई,
मीडिया, सिंपल। अब हमारा देश में कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी में मीडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो कैसे? तो तुम यहाँ पे पढ़ोगे, ठीक है? अब मान लो पूरा प्रॉब्लम है हमारे देश में, लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको कौन बताएगा? टीवी में बताएगा। कौन बताएगा? मीडिया, न्यूज़ चैनल बताएगा, ठीक है? तो इसको ध्यान रखना। उसके बाद देखो, अब गवर्नमेंट का जो भी प्रोग्राम होता है, जैसे कि मान लो बूढ़े लोगों को पेंशन मिलेगा, तो ये बात कौन बताएगा? तो मीडिया ही बताता है। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम होता है उसको मीडिया बताता है। यदि कुछ गलत होता है या गवर्नमेंट कुछ गलत करती है तो उसके बारे में भी क्रिटिसाइज करता है, गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज करता है मीडिया। आजकल नहीं कर रहा अलग बात है, बट हाँ, ऐसा होता है। तो ये सब देखना, यदि कुछ क्राइम हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है हमारे देश में, मिसहैपनिंग हो रहा है, तो उसको भी रिपोर्ट करना किसका काम है? मीडिया का काम है। तो मीडिया का तुम काम समझोगे, मीडिया क्यों इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी में, ये समझोगे। ये सब भी तुम्हें कहाँ पढ़ने को मिलेगा? कहाँ? ये सब भी तुम्हें सिविक्स में सीखने को मिलेगा। ये सब बातें तुम लोग सब सब लोग भूल गए थे। फिर तुम यहाँ पे देखोगे मीडिया पैसा कहाँ से कमाता है। फिर देखो, मीडिया में तुम जनरली देखा होगा कि न्यूज़, जब न्यूज़ चलता है तो नीचे में देखना ऐसे करके यहाँ पे काफ़ी सारा ऐड चलता है। तो बेसिकली एडवर्टाइजमेंट से न्यूज़ चैनल को पैसा आता है। ये देखो यहाँ पे ये ऐड देख रहे हो, ये ऐड देखो, ठीक है? तो यहाँ पे वो डायग्राम से बताया गया है, पढ़ लेना उसको एक बारी तुम लोग। फिर तुम ये हमारे जो आस-पास में मार्केट होता है, ये मार्केट के बारे में तुम पढ़ो। मार्केट क्या होता है? जहाँ पे बायर और सेलर, खरीदने वाला जाके सामान खरीदता है, बेचने वाला जो सामान बेचता है उसी को हम लोग बोलते हैं मार्केट। तो हमारे अराउंड में जो मार्केट है उसके बारे में तुम कहाँ पे पढ़ोगे? सिविक्स में पढ़ोगे। देखो, डिफरेंट काइंड्स का हमारे यहाँ मार्केट है। जैसे कि वीकली मार्केट नाम से ही क्लियर, वीकली। जैसे देखो, ये सप्ताह में, जैसे तुम्हारे सोसाइटी के अगल बगल में देखना, कभी कभी सप्ताह में मंगलवार को, कभी मंडे को, कभी ट्यूसडे को मार्केट लगता है। वीक में 1 से 2 3 दिन नहीं मार्केट वो लगता होगा, उसको हम लोग बोलते हैं वीकली मार्केट। तुम्हारे घर के अगल बगल में देखना किराना दुकान होगा इस तरह का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेबरहुड शॉप्स मार्केट। कभी कभी तुम ऐसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स देखना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। तो काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मार्केट होता है। वो सब तुम यहाँ से, ये भी पढ़ने को तुमको मिलेगा यहाँ पे। कहाँ पे? सिविक्स में। सिविक्स में फिर तुम इलेक्शन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ोगे। इलेक्शन क्यों इंपॉर्टेंस है, इलेक्शन क्या है, डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। ये सब कुछ यहाँ पे तुम पढ़ोगे, ठीक है? ये सब बातें तुम देखना। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल पार्टीज, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेफिनेशन भी मैंने लगा दिया है, ठीक है? पॉलिटिकल पार्टीज क्या होता है? बेसिकली देखो, कुछ लोग, काफी सारे लोग, ग्रुप ऑफ पीपल मिलके एक जगह आते हैं और इलेक्शन में खड़ा होता है। यही होता है ना पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी में काफी सारे लोग ग्रुप में आते हैं और इलेक्शन में खड़े होते हैं, कॉन्टेस्ट करते हैं। क्यों कॉन्टेस्ट करते हैं? इलेक्शन में कोई क्यों कॉन्टेस्ट करता है? जीतने के लिए, ऑब्वियस सी बात है, जीतने के लिए। और पॉलिटिकल पार्टीज, ये सब पार्टीज के बारे में तुम सुनोगे, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आप ये सब सब के बारे में सुने होगे तुम लोग। और पार्टीज का बेसिकली, पॉलिटिकल पार्टीज में क्या क्या सब होता है? पॉलिटिकल पार्टीज में पार्टी का लीडर होता है, पार्टी का मेंबर होता है, और पार्टी के फॉलोअर्स, जो जिसको पार्टी बहुत पसंद है, वो हो गया फॉलोअर्स। इसके बारे में डिटेल में तुम 10th में पढ़ने वाले हो अभी, ठीक है? और पॉलिटिकल पार्टी का काम क्या होता है, मैं एकदम जल्दी जल्दी थोड़ा बता के चलता हूँ। इनका काम होता है गवर्नमेंट बनाना, कंट्रीज के लिए कानून बनाना, इलेक्शन में लड़ना, अपोजिशन का भी रोल करना। अपोजिशन पता है ना? जब देखो, जब पार्लियामेंट में दो पार्टी जाता है, एक जीता हुआ पार्टी और एक हारा हुआ पार्टी। हारे हुए पार्टी में भी तो कैंडिडेट तो जीता हुआ होता है, तो वो उनका काम क्या होता है? अपोज करना। खैर, इसके बाद डिटेल में मैं बताऊंगा, अभी बस ये तो समझ लो, रोल ऑफ अपोजिशन होता है। फिर पॉलिटिकल पार्टी का नीड क्यों होता है, ये यहाँ पे तुम पढ़ोगे। फिर उसके बाद कुछ तुम पढ़ोगे, नेशनल पार्टीज वर्सेस स्टेट पार्टी, ठीक है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा मैं बता देता हूँ। इलेक्शन में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, जिस पार्टी को एटलीस्ट 6% सीट और प्लस टोटल वोट का 6%, यदि इलेक्शन में वो पार्टी ले आती है, और देखो, 6% टोटल वोट का शेयर, 6% अब प्लस 2 सीट,
यदि मान लो कि बिहार में इलेक्शन हो रहा है, बिहार में इलेक्शन हो रहा है और मान लो मेरा कोई पार्टी है, एक्स वाई जेड, ठीक है, मेरा पार्टी है और मेरे पार्टी को यदि स्टेट पार्टी बनना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, इस बार जो इलेक्शन होगा इस इलेक्शन का टोटल वोट में से 6% वोट लाना पड़ेगा और 2 सीट्स भी जीतना पड़ेगा। यदि फिर मेरे पार्टी को नेशनल पार्टी बनना है तो सेम इसी तरह से नेशनल के लिए कौन सा इलेक्शन होता है, लोकसभा का, तो उस लोकसभा के इलेक्शन में मेरे पार्टी को एटलीस्ट 6% वोट लाना पड़ेगा अब और प्लस 4 सीट लाना पड़ेगा, तो मेरा पार्टी नेशनल पार्टी बन पाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद देखो पार्टी सिस्टम भी होता है कुछ, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में देख तो काफी सारा पार्टियां हैं। तो हमारे यहाँ जब देखो जब किसी भी कंट्री में 2 से ज्यादा पार्टी होती है उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। ठीक है, और जहां पे 2 पार्टी होता है उसको हम लोग बोलते हैं 2 पार्टी सिस्टम या फिर बाई पार्टी सिस्टम। जैसे कि यूएस और यूके में वहां पे सिर्फ और सिर्फ 2 पार्टी ही इलेक्शन लड़ती है, हमारे कितने सारा पार्टियां हैं। तो ये ध्यान रखना, जब दो मोर देन 2 पार्टीज, जब 2 से ज्यादा पार्टीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम, जैसे कि हमारे इंडिया में। और जब 2-3 पार्टी मिलकर सरकार बनाती है उसको क्या बोलते हैं, कोलिजन गवर्नमेंट, वो बाद में बताऊंगा मैं। उसके बाद देखो सिंगल पार्टी सिस्टम, जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी बेसिकली गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट को चलाती है। इलेक्शन में भी एक ही पार्टी जब कॉन्टेस्ट करती है तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल पार्टी सिस्टम, जो कि चाइना में है। और वहां पे जो पार्टी है उसको बोलते हैं कम्युनिस्ट पार्टी। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज को चैलेंजेस क्या क्या आते हैं ये सब है, सब पे भी मैं बात करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब देखो यहाँ पे तुम, ये हो गया क्लास 10th का ये, और ये 9th का है। देखो क्लास 10th और 9th में ना ज्यादातर बातें यहाँ पे देखो, चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल पार्टीज, डेमोक्रेसी डाइवर्सिटीज, यहाँ पे और इस क्लास में दोनों जगह पे सबसे ज्यादा बात किसका हो रहा है, डेमोक्रेसी का। ठीक है, डेमो सी आर सी ओ, सबसे ज्यादा बात हो रहा है डेमोक्रेसी का। और 9th और 10th में ना तुम लोगों को डेमोक्रेसी के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। ये तुम लोगों के लिए नहीं है, जिसको भी प्रॉब्लम होता है तुम लोग यहाँ से ये मेरा इंस्टा आईडी है, यहाँ पे जाके तुम मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। ये यूट्यूब के थ्रू जो भी आएंगे उनके लिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हो। और यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप यहाँ पे जाओ, ये मेरा टेलीग्राम पेज है और यहाँ से आप डाउनलोड कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ तक यदि आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना दोस्त। थैंक यू सो मच।